नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 25 दिसंबर 2024 का दिन है। सुबह के 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है जिसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभी सुबह 6 बजे के अनुसार मौसमी विश्लेषण में देखें तो एक WD उत्तरी राज्यों से होते हुए आगे निकल चुका है और उसकी वजह से एक सर्कुलेशन के प्रभाव के रूप में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आसपास स्थिति बनी हुई है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पाली उदयपुर संभाग के मिले जुले भागों के आसपास बना हुआ है। वहीं गुजरात के दक्षिण के आसपास के क्षेत्रों पर भी एक सर्कुलेशन की स्थिति बन रही है जिसके प्रभाव में आने की संभावना है। अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में एक वेलमार्क है जो अब धीरे धीरे कमज़ोर होकर एक निम्न दबाव बन जाएगा अगले 24 घंटों के दौरान। इसकी वजह से तमिलनाडु के कुछ भागों में मध्यम से लगाकर भारी वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है अगले 48 घंटों के दौरान। एक WD यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम के दक्षिण के करीब और यहाँ पर अरब सागर के उत्तरी भागों के करीब पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है जो 26 तारीख दोपहर के बाद से लगाकर इसका असर भारतीय क्षेत्रों में दिखाई देने लगेगा जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के इलाके हैं। इस पर मध्य प्रदेश सहित इसका असर रहेगा। विशेषकर अरावली रेंज क्षेत्र हैं, पाली संभाग, अजमेर संभाग और उदयपुर संभाग से लगाकर कोटा भरतपुर संभाग पर विशेष असर पश्चिमी मध्य प्रदेश से दिखाई देगा, जबकि बीकानेर संभाग, सीकर संभाग के इलाकों में खंड वर्षा और ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों सहित रहेगी। और वहीं एक एंटी साइक्लोन की स्थिति पूर्वी मध्य भारत पर बनी हुई है। हवाएं फिर से दक्षिणी राजस्थान से होते हुए नमी के रूप में आगे बढ़ रही हैं ऊंचाई पर और अरब सागर बंगाल की खाड़ी की मिली जुली हवाओं का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर राजस्थान के क्षेत्रों पर बन रहा है जो फिर से आर्द्रता बढ़ाएगा और घने कोहरे की स्थिति भी अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों में राजस्थान में रहने की संभावना है आज सुबह से लगाकर। वैसे अगले 24 घंटों के लिए तापमान की स्थिति भी जो है कुछ जिलों में जो है और कम होती हुई दिखाई देगी या शीत दिवस की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान अरावली रेंज, पाली, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में 25.10 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 25 डिग्री के करीब बना रहा। न्यूनतम तापमान आज सुबह ये 7.84 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी लगभग 7.25 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान आज दर्ज किया गया। वहीं यहाँ पर अधिकतम आर्द्रता का स्तर बढ़कर 95.25% रहा, यानी 95% अधिकतम आर्द्रता दर्ज की जा रही है और न्यूनतम आर्द्रता 42.01% रही। वायु दबाव बढ़कर 1017 मिलीबार के आसपास बना हुआ है, यानी काफ़ी उच्च दबाव की ओर स्थिति बनी हुई है। हवाएं उत्तर पूर्वी दिशा से चल रही हैं और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम चल रही हैं। ज़्यादातर समय शांत हवाओं का माहौल बना हुआ है। आज कोहरे की स्थिति राजस्थान के अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी हुई है और कई जिलों में बनने की संभावना है। वहीं यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं। जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाकों में बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। तो वहीं जोधपुर संभाग के इलाकों में जैसलमेर, फड़ौदी, कुछ बाड़मेर के इलाके हैं जहां बहुत घना कोहरा पश्चिमी जैसलमेर सहित छाने की संभावना। वहीं उदयपुर, कोटा संभाग, बांसवाड़ा संभाग के इलाकों में भी बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। वहीं पाली के अरावली रेंज के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें जो है घने कोहरे की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास सुबह सुबह आवागमन बाधित रह सकता है। तो वहीं उत्तरी राजस्थान में कई जगहों पर आवागमन बाधित रहने की संभावना नेशनल हाईवे या बड़े हाईवे पर रहेगी। अगले 24 घंटों के लिए देखें तो आज सुबह से लगाकर विशेषकर कोहरे की स्थिति कुछ इस प्रकार रहने की संभावना है। जो हल्का कलर है हरे कलर में, वहाँ पर हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना बनी रहेगी या छाने की संभावना है, जबकि जो गहरा कलर दिखाया हुआ है हरे कलर में, वहाँ पर जो है घना कोहरा छाने की संभावना है। आने वाले दिनों में देखें तो यहाँ पर जो गहरा हरा कलर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा घना कोहरा या कहे सघन कोहरा भी छाने की संभावना पाली संभाग सहित रहेगी, जिस पर जानकारी आने वाले समय में भी लगातार देते रहेंगे। हालांकि अभी वर्षा की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान में हुई हैं, कुछ जैसलमेर में नमी बढ़ी थी, अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी बढ़ी। उसी का असर है कि वायु दबाव बढ़ते ही
ये नमी वाली हवाएं यहाँ पर हल्के बर्फ के कणों के रूप में, धुएं के रूप में दिखाई दे रही हैं, जिसको हम कोहरा बोलते हैं, जो निचले स्तर पर भी बन जाती हैं। आने वाले 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियों का असर शुरू होने की संभावना है राजस्थान के क्षेत्रों में, जिसमें पाली संभाग के इलाके हैं, बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग, कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग, कुछ सीकर संभाग, तो कुछ छोटे इलाके बीकानेर संभाग के दक्षिण पूर्वी और जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी मध्य भाग रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर जहाँ बारिश की गतिविधियाँ होगी वहाँ और उसके आसपास बहुत ज़्यादा घना कोहरा या कहे सघन कोहरा छाने की संभावना है, जिसमें दृश्यता लगभग 0 मीटर या लगभग अधिकतम 5 मीटर तक होने की संभावना, वह भी बहुत धुंधली रहेगी, जिसको शून्य मान सकते हैं। यानी सघन कोहरा छाने की संभावना यहाँ पर बन रही है। 27-28 के आसपास से लगाकर 29 तक बार 30 तक कोहरा आता रहेगा और फिर दोबारा जनवरी के 6, 7, 8 तारीख में फिर से राजस्थान के क्षेत्रों में WD की वजह से खंड वर्षा होने की संभावना है। यानी जैसे ही ये दौर 26, 27, 28 वाला खंड वर्षा वाला, कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं बूंदाबांदी बौछार, तो कहीं चुटपुट ओलावृष्टि वाली गतिविधियों का दौर निकल जाएगा दिसंबर के 26, 27, 28 के दौरान। उसके बाद दोबारा जनवरी के 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख के दौरान फिर से मौसम के खराब होने की संभावना, फिर से खंड वर्षा, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि और कई जगहों पर जो है सघन कोहरा और कई जिलों में लगातार शीत दिवस की स्थितियाँ उभरने की संभावनाएं बन रही हैं, जिस पर जानकारी आने वाले वीडियो में लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में फिलहाल नहीं है, लेकिन 26 तारीख दोपहर के आसपास से लगाकर कई जगहों पर सघन बादलों की आवाजाही के साथ खंड वर्षा की शुरुआत होने की संभावना है, जिसमें पाली जिले के अरावली रेंज के क्षेत्र, कुछ जालोर सिरोही के क्षेत्र हैं, जोधपुर लूणी से लगाकर भोपाल, पिपाड़, बिलाड़ा, जोधपुर और कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, वहीं भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं और जयपुर संभाग में बारिश की गतिविधियों का अधिकतम जोर रहेगा। सीकर, बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम के शुष्क और कहीं कहीं सीकर संभाग के इलाकों से लगाकर बीकानेर संभाग के पूर्वी भागों में खंड वर्षा, उत्तर पूर्वी भागों में खंड वर्षा होने की संभावना है। जोधपुर संभाग के भी जोधपुर, बाड़मेर के जो पाली के नज़दीक वाले इलाके हैं, जालोर के सटे हुए इलाकों में जो है उस दौरान खंड वर्षा की संभावना रहेगी। बाकी के बचे हुए क्षेत्रों में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी बौछार होने की संभावना कहीं कहीं नाम मात्र रहेगी। अधिकतर इलाके पश्चिम में शुष्क बने रहेंगे। जोधपुर और बीकानेर संभाग के जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं और नज़दीक वाले हैं, जो लाल कलर में देख रहे हैं, विशेषकर इन क्षेत्रों में जो है वर्षा की संभावना कम रहेगी। 26, 27, 28 के दौरान छोटे इलाकों में बौछार, बूंदाबांदी, हल्की खंड वर्षा संभव है। अधिकतर भाग शुष्क ही बने रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम जो असर रहेगा वो कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग से लगाकर भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर रहेगा। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।